नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द वायर बुलेटिन में। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने उठाया सवाल, कहा क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश की खुफिया जानकारी अर्नब गोस्वामी को लीक की थी। अडानी मानहानि मामले में वरिष्ठ पत्रकार प्रंजोय गुहा ठाकुरता के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के परिवार की कंपनी को मिला सरकारी खरीद के ऑर्डर का एक बड़ा हिस्सा। और किसान आंदोलन के दौरान टीकरी बॉर्डर पर जहरीला पदार्थ खाने वाले किसान की मौत। और अब खबरें विस्तार से। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन करने की मांग की है। बता दें कि इन लीक हुए व्हाट्सएप चैट से ही पता चला है कि गोस्वामी को 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के पहले से ही जानकारी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लीक को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि किसी पत्रकार को देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी देना एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि कोई जांच नहीं की जाएगी क्योंकि सूचना लीक करने वाले खुद प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की चीजें केवल कुछ लोगों की जानकारी में होती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा सचिव, वायुसेना प्रमुख और सैन्य प्रमुख शामिल होते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई रहस्य किसी पत्रकार को लीक हो गया है तो ये आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन है। ये एक देश की खुफिया जानकारी को लीक करने का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं 5 लोगों में से किसी एक ने सूचना दी होगी। ये एक आपराधिक मामला है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें ये पता करना होगा कि ये सूचना किसने दी। सूचना देने और हासिल करने वाले दोनों को जेल जाना होगा। इसकी प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी। राहुल गांधी ने कहा कि क्योंकि ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये सूचना लीक की हो। आपको बता दें कि कई चैनलों द्वारा टीआरपी को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी मामले की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए बताया था कि किस तरीके से उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीकों के बारे में चर्चा की थी। और अब बुलेटिन की अगली खबर। गुजरात के कच्छ जिले में मुंद्रा की एक अदालत ने अडानी समूह द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में वरिष्ठ पत्रकार प्रंजोय गुहा ठाकुरता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साल 2017 में ठाकुरता दरअसल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका यानी ईपीडब्ल्यू के संपादक थे और उन्होंने अडानी समूह को मोदी सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपए उपहार मिलने की खबर प्रकाशित की थी। इसी को लेकर अडानी समूह ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। ये लेख दरअसल सामने आने के बाद अडानी पावर की ओर से ईपीडब्ल्यू, इसके साथ ही लेख के चारों लेखकों जिसमें गुहा भी शामिल है और इस पत्रिका के मालिक और इसे चलाने वाले समीक्षा ट्रस्ट को भी एक चिट्ठी भेजी गई थी। इस चिट्ठी में दोनों लेखों को हटाने या फिर डिलीट करने और बिना किसी शर्त के वापस लेने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई थी। वकीलों के मुताबिक ये जो लेख थे उनके मुवक्किल की मानहानि करने वाले और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाले थे। इसके बाद दिल्ली में हुई समीक्षा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में संपादकीय विभाग को इन दोनों लेखों को हटाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद ठाकुरता ने इस्तीफा दे दिया था। मूल रूप से ईपीडब्ल्यू में प्रकाशित इन दोनों लेखों को द वायर ने उसी समय दोबारा प्रकाशित किया था। अरेस्ट वारंट जारी किए जाने पर जब प्रतिक्रिया के लिए संपर्क किया गया तो ठाकुरता ने कहा कि उन्हें अदालत के आदेश के संबंध में जानकारी नहीं है। और अब अगली खबर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के परिवार का जिस सीमेंट कंपनी में मालिकाना हक है उसे मौजूदा वित्तीय वर्ष के पहले 10 महीने के दौरान राज्य सरकार के कामों के लिए बड़ी संख्या में खरीदारी के ऑर्डर मिले थे। इस सीमेंट कंपनी का नाम भारतीय सीमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसमें रेड्डी परिवार की 49% हिस्सेदारी है और रेड्डी की जो पत्नी है वो इनकी डायरेक्टर है। इस कंपनी को अप्रैल 2020 से 18 जनवरी 2021 तक राज्य सरकार द्वारा कुल सीमेंट की खरीद के लिए दिए गए ऑर्डर का 14% ऑर्डर मिला था। इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड को दूसरा सर्वाधिक खरीद ऑर्डर मिला था, जो कि भारतीय सीमेंट से लगभग 30% कम है। इंडिया सीमेंट ने भारतीय सीमेंट में 95.32 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इंडिया सीमेंट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है एन श्रीनिवासन, वो दरअसल उन लोगों में से एक है जिनका नाम लेन देन के मामले में वाईएस जगनमोहन रेड्डी और अन्य के खिलाफ सीबीआई ने जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई का दरअसल ये भी आरोप है कि तत्कालीन वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने कुछ कंपनियों का समर्थन किया था और कम कीमतों पर जमीनें जो थी वो आवंटित की थी।
खनन पट्टों को देने के लिए कानूनों को दरकिनार किया गया या फिर नियमों के विपरीत जाकर अतिरिक्त नदी जल आवंटित किए गए, जिसके बदले में उन्होंने जगनमोहन रेड्डी के स्वामित्व वाली जो कंपनी थी उनमें उन्होंने निवेश किया था। अब बता दें कि अप्रैल 2012 से सितंबर 2014 तक सीबीआई द्वारा दाखिल की गई 11 जो चार्जशीट थी उसमें से छठी, 7वीं और 8वीं जो चार्जशीट थी उसमें डालमिया सीमेंट्स, इंडिया सीमेंट्स, रघुराम सीमेंट्स जिसका अब नाम बदलकर भारती सीमेंट हो गया है और इसके साथ ही पेन्ना सीमेंट से लेन देन को लेकर था। अगर इन सभी के ऑर्डर्स को मिला दिया जाए तो इन तीनों कंपनियों को अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक दिए गए कुल ऑर्डर्स में से 1/3 हिस्से का ऑर्डर इन तीनों कंपनियों को मिला है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर, दिल्ली में किसान आंदोलन के प्रमुख प्रदर्शन स्थलों में से एक टीकरी बॉर्डर पर कथित रूप से जहरीला पदार्थ खाने वाले एक किसान की मौत हो गई है। बता दें कि पुलिस ने बताया है कि मृतक की पहचान जो है वो 42 साल के जय भगवान राणा के तौर पर हुई है। वो हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले थे। उन्होंने मंगलवार को टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन स्थल पर सल्फास की गोलियां खा ली थी। अपने कथित सुसाइड नोट में राणा ने लिखा था कि वो एक छोटे किसान हैं और केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ बहुत से किसान सड़कों पर हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सरकार कहती है कि ये सिर्फ 2 या 3 राज्यों का मामला है, लेकिन पूरे देश के किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दुखद ये है कि अब ये सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि मुद्दों की लड़ाई बन गया है। किसानों और केंद्र के बीच बातचीत में भी गतिरोध बना हुआ है। वहीं पर पुलिस उपायुक्त बाहरी जिले के ओवन का कहना है कि राणा को एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को उनकी मौत हो गई। इस तरह बता दें कि 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहे इस किसान आंदोलन के दौरान अब तक कम से कम 5 लोग जो हैं वो दिल्ली के विभिन्न प्रदर्शन स्थलों पर आत्महत्या कर चुके हैं। बीते 9 जनवरी को ही सिंघू बॉर्डर पर एक किसान ने भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी, जिनकी पहचान 39 साल के किसान अमरिंदर सिंह के रूप में हुई थी। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।